मैं इसमें ये कैप्चर करना चाहता हूँ, जैसे जो इनोवेटर्स होते हैं, इनोवेटर्स, इन्वेंटर्स, डिस्कवरर्स, पायोनियर्स, सब एक ही कैटेगरी में मैं इनोवेटर्स बोल रहा हूँ, जो क्रिएटिव टाइप का काम करते हैं, जैसे साइंटिस्ट्स टाइप के हो गए, और कितनी सारी क्रिएटिव फील्ड्स हैं। बट मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ जैसे थॉमस एल्वा एडिसन का, जिसने बल्ब इन्वेंट किया, राइट, जस्ट एज एन एग्जांपल। एग्जांपल्स तो हज़ारों हैं, लाखों हैं। तो जब सपोज उसने बल्ब इन्वेंट किया, उसे कई साल लगे होंगे, आई थिंक कुछ बोलते हैं ना कि 2-3 हज़ार अटैम्प्ट्स लिए उसने जब वो फेल हुआ। तो मुझे लगता है ऐसा जो बंदा होता है उसको उस सोल्यूशन या फाइनल सिंथेसिस, सक्सेसफुल सिंथेसिस तक पहुंचने से पहले, जब वो अनसक्सेसफुल होता है, तो उसको कहीं ना कहीं ग्लिम्सेस मिल जाते होंगे कि वो पहुंच जाएगा सोल्यूशन तक, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा होता। जैसे वो एक सोल्यूशन निकालता है, उसमें कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ लूज थ्रेड्स रह जाते हैं। जैसे एक बल्ब बन गया, लेकिन फिर वो थोड़े टाइम में उसका फिलामेंट जल गया, या वो जल नहीं पाया, वो बर्स्ट नहीं हुआ फिलामेंट, जला नहीं फिलामेंट, लेकिन उसमें आग, मतलब जो लाइट नहीं आई। मतलब इस तरह के बहुत सारे उसके छोटे छोटे सक्सेसेस मिलते होंगे, लेकिन कंप्लीट सक्सेस नहीं मिलता होगा, वो लूज थ्रेड्स रह जाते होंगे, लेकिन उसके बेसिस पे उसको ग्लिम्सेस मिलते होंगे, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती होगी। उसको लगता होगा कि नहीं, मेरे डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, मैं सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा, सारी चीज़ें बंध जाएँ एक साथ, कोई भी लूज थ्रेड ना रहे, कि वोल्टेज कंजप्शन भी कम रहे, फिलामेंट लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, लाइट भी आए, लाइट इतनी ज़्यादा भी ना आए कि उसका जो कवरिंग का, जो कांच की जो कवरिंग है ग्लास की, वो फट जाए। मतलब इस तरह की हज़ार चीज़ें उसके दिमाग में। और वो, मुझे लगता है जो क्रिएटिव क्वेस्ट है उसमें इतने सारे ओपन लूज थ्रेड्स होते हैं कि इसी वजह से उनके बंधने में टाइम लगता है। तो इस पीरियड में जो बंदा है, वो बड़ी अजीब सी स्थिति होती होगी उस इनोवेटर की, क्योंकि वो ये भी नहीं कह पा रहा कि मुझ पर नहीं हो पाएगा तो वो छोड़ दे, लेकिन उसको सक्सेस भी नहीं मिल पा रहा। तो वो बीच की स्थिति में है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकता कि उसे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उसे ये भी मालूम है, उसे ग्लिम्सेस ऐसे मिल रहे हैं कि उसे मिल जाएगा सक्सेस। तो ये उसकी स्ट्रगल है सिंथेसिस के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उसका जो सोल्यूशन उसको मिलेगा वो कोई लीनियर लॉजिकल एनालिटिकल प्रोसेस से नहीं मिलता, जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है इसमें ये नहीं कि स्टेप 1 कर लो, फिर स्टेप 2 कर लो, फिर स्टेप 3 कर लो। इट्स नॉट अ प्रोसेस कि आपने ये स्टेप्स एग्जीक्यूट कर लिए तो आप पहुंच जाओगे सोल्यूशन तक। वो क्योंकि उसमें इतने सारे लूज थ्रेड्स होते हैं कि वो उनका बंधना अचानक से आपका माइंड क्रिएटिवली डॉट्स को कनेक्ट करके सिंथेसिस आपको दे देता है। तो इसका प्रोसेस की मैंने एक तो बात करी, पहले मैंने जो बात करी वो ये करी कि बंदे की स्टेट बड़ी अजीब सी होती है उससे पहले, क्योंकि ना उसको पूरा ये बनता है कि मैं कर पाऊंगा, ना उसको पूरा रिजेक्शन बनता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उसको बस बीच का एक ग्लिम्स सा मिल रहा होता है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। बंदा जो कॉन्फिडेंट होगा, कन्विक्शन रखेगा, वही बंदा इसमें सर्वाइव कर पाएगा, और बाकी आसपास के लोगों को हो सकता है उनका कन्विक्शन हिल जाए, क्योंकि उनको वो ग्लिम्सेस नहीं मिल रहे हैं। तो पहला तो पॉइंट मैंने कन्विक्शन वाला बोला कि मिडिल कन्विक्शन उसको मिलता है। दूसरा मैंने पॉइंट बोला कि इसका प्रोसेस लीनियर नहीं है, स्टेप ये 1 2 3 करके आप इसको नहीं क्रैक कर सकते कि ये स्टेप्स कर लिए तो सिंथेसिस मिल जाएगी। तीसरा जो मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि ये सिंथेसिस मिलेगी कैसे। ये सिंथेसिस अचानक से, सेरेंडिपिटी जिसको बोलते हैं, अचानक से आहा मोमेंट जिसको बोलते हैं, अचानक से आपके डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है वो ड्रीम में कनेक्ट हो जाए, हो सकता है अचानक से आप सुबह उठो, माइंड फ्रेश हो और एकदम से कनेक्ट हो जाए, या हो सकता है एक्सीडेंटली ही कुछ नहीं, माइंड फ्रेश है, अचानक से ही करते करते हिट एंड ट्रायल एडिसन ने किए, 2000 अटैम्प्ट लिए, उसमें से एक अटैम्प्ट सक्सेसफुल हो गया। तो अब पॉइंट है, एडिसन के केस में तो क्लियर हो गया होगा कि बल्ब जल गया तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बहुत सारे और ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पर कि आपको क्लियर नहीं होता। जैसे स्ट्रैटेजी जब बनाते हैं लोग, तो उसमें क्लियर नहीं होता कि क्या हमें सही सोल्यूशन मिल गया है कि नहीं मिल गया है, क्योंकि आप देख नहीं रहे ना सामने बल्ब को जलते हुए। तो उस केस में मुझे लगता है कि बंदे को ऐसे लगता होगा कि वो सोल्यूशन उसको जो मिल गया है वो सही है कि नहीं है, कि जब उसके जो सारे लूज एंड्स थे, सारे लूज थ्रेड्स थे, वो सारे के सारे उसके एड्रेस हो जाते होंगे, और उसको अचानक से मोमेंट ऑफ लाइटनेस, मोमेंट ऑफ आहा लगता होगा कि हाँ, अब इस सोल्यूशन में मेरा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो मेरी कोई भी ऐसी कंसर्न नहीं है जो एड्रेस नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो उसका आहा मोमेंट, और वो होते ही एकदम ब्राइटनेस और लाइटनेस बंदे को फील होती होगी। तो बस यही पॉइंट है। थैंक यू।